नमस्कार। हम सभी सुनते हैं कि स्मार्ट हो आप, स्मार्ट नेट से ये काम करो, आप तो बड़े स्मार्ट हो, आपने तो ये काम पूरा कर दिया। आज हम समझेंगे कि स्मार्ट का मतलब। एस स्पेसिफिक, स्पष्ट, मकसद स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। एम का मतलब मिजरेबल, यानी कि जिन्हें मापा जा सकते। अगर अपने सपनों को हम माप सकते हैं तो बिजनेस में कई प्रगति और बड़े बड़े काम कर सकते हैं और उन पर नज़र भी रख सकते हैं। ए अचीव, जिसे प्राप्त किया जा सके। अपना सपना बड़ा होना चाहिए, मगर इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि हमें निराश कर दे। अगर सपना बड़ा है तो छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर उनको पूरा भी कर सकते हैं हम। आर मतलब रियलिस्टिक, वास्तविक, सपना वास्तविक हो, काल्पनिक ना हो। टी मतलब टाइम बॉम्ब, समयबद्ध, सपने पर तारीख हो ताकि उस लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके। आप अपने सपने को लिखें, उसे अपनी नज़रों के सामने दीवार पर चिपकाएं और वो सपना 100% पूरा होता है। हो सके तो अपने सपनों की फ़ोटो लगाकर दीवार पर भी चिपका सकते हैं। आइए अब हम कर्म के ऊपर एक कहानी पढ़ते हैं। जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके दोनों ओर अलग अलग राज्यों के राजा रहते थे। दोनों राजा उन्हें गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच लड़ाई चलती रहती थी, यहाँ तक कि बात युद्ध तक पहुँच जाती थी। दोनों राजा महात्मा जी से आशीर्वाद लेने गए। युद्ध से पहले दोनों राजा महात्मा जी से आशीर्वाद लेने गए। पहले राजा ने आशीर्वाद लिया तो महात्मा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में जीत है ही नहीं और आगे भगवान की मर्जी। राजा थोड़ा विचलित हुआ, फिर मन में सोचा, अगर हारना है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे और हार गए तो अपनी हार का उदाहरण बनेंगे, दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। दूसरा राजा आशीर्वाद लेने पहुंचा तो महात्मा ने कहा, भाग्य तो तेरे पक्ष में ही है पुत्र। राजा बड़ा खुश हुआ और निश्चिंत हो गया कि जीतूंगा तो मैं ही। युद्ध का दिन आया। एक और की सेना ये सोचकर युद्ध लड़ रही थी कि किस्मत में अगर हार लिखी है तो भी हम हार नहीं मानेंगे, और दूसरी तरफ की सेना ये सोचकर लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, घबराना कैसा। लड़ते लड़ते राजा का घोड़ा घायल हो गया। जिसको ये निश्चिंत था कि मैं जीतूंगा, उस राजा का घोड़ा घायल हो गया। लेकिन राजा को ये पता ही नहीं था कि वो तो ये सोच रहा था कि जीत तो हमारे भाग्य में है, तो किस बात की चिंता। कुछ ही देर में थोड़ा घोड़ा और लड़खड़ाकर बिल्कुल नीचे गिर गया और राजा दुश्मनों के हाथों में लग गया और उसकी हार हो गई। युद्ध समाप्त होने के बाद महात्मा जी वहाँ पहुँचे और दोनों राजाओं को ये जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा कि भाग्य नहीं बदला, आप दोनों बदल गए। महात्मा जी ने कहा, जीतने वाले की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप अपनी हार के बारे में सुनकर आपने दिन रात एक कर दिया जीतने के लिए, और आप राजन, आपने तो युद्ध जीतने से पहले ही जश्न मनाना आरंभ कर दिया। आपने तो अपने घोड़े का ख्याल भी नहीं रखा, फिर सेना को कैसे संभाल पाते। भाग्य नहीं बदला, लेकिन जिसके भाग्य में जो लिखा था उसने ही अपना व्यक्तित्व बदल दिया। दोस्तों, हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम खुद ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। बस अब हमें अपने सिर्फ कर्म पे फोकस रखना चाहिए। धन्यवाद।